तुम ने पूरी कोशिश करनी है अपने मियाँ को अपने हाथ में करने की, और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि जो मियाँ उस घर में सारी जिंदगी रहा है, उन माँ बाप ने पाला है। हाँ जी, तो दुल्हन बनने का टाइम आ गया है। बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो पूरे दिल से मुबारक कि ये मौका भी बहुत खुश नसीब लोगों की ज़िंदगियों में आता है। एक ज़िंदगी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हो तुम इस वक्त, अपने घर से किसी और घर में। उस सारी ज़िंदगी अपनी नस्ल को भी तुमने बढ़ाना है और उस घर को अपनाना है। इस बात को समझना है तुमने। उस घर में सिर्फ हाथ लगा के वापस आने के लिए नहीं जा रही, मुकम्मल तौर पे ज़हन बना के जाना कि जा रही हो तो मुकम्मल तौर पे अपनाओगी। ज़हनी तौर पे अपने आप को रेडी करो। उस घर में जो भी है, जैसा भी है, जो जो करैक्टर है, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो अच्छाइयाँ हैं, एज इट इज़ मुझे कबूल होगा। अगर उस घर में मुकम्मल तौर पे ठिकाना बनाना है तो अगर तो तुमने अल्टीमेट ये माइंड में बिठा दी है, और बिठाने वाले भी पीछे तुम्हारी माँ है या तुम्हारी बहन है या बड़ी बहन है या छोटी बहन है या तुम्हारा बाप है। यूजुअली बाप नहीं होते, ज़्यादातर माँओं की पट्टियाँ होती हैं। ऑन अ वेरी ओपन नोट कि कोई बात नहीं, तुम जो जो उधर हो मुझे बताया करो, वहाँ पे किसने कितने क्या खाया, क्या पिया, सांस कितने लिए, सब कुछ इधर पीछे बताया जा रहा होता है। और इधर पीछे से पट्टियाँ भी पढ़ाई जा रही होती हैं कि नहीं तुम बस 2 दिन उधर रहो, 4 दिन इधर रहो। अगर तुमने शादी के बाद भी अपने मैके को बसाना स्टार्ट किया ना, तो अपना घर कभी नहीं बसा पाओगी। ये बात याद रखना। तुम्हें कुछ अरसे के लिए तो मुकम्मल तौर पे मैके को अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ेगा। और अपनी माँ का स्पेशली, और अपनी बहन का स्पेशली, वो बहन जिसको थोड़ा सा ज़रा शैतानी दिमाग है, जो तुम्हें कान भरती है, फीड करती है तुम्हारी अपनी सास के बारे में, तुम्हारी अपनी नंद के बारे में, तुम्हारे अपने ससुर के बारे में, देवर के बारे में। वो लोग ऐसे हैं, उनके साथ तरीके से रहना, तमीज़ से रहना, उनको अपना सामान इस्तेमाल नहीं करने देना। खुदा की कसम तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही हैं वक्ती तौर पे। तुम्हें लग रहा है कि शायद वो तुम्हारी साइड से खेल रही हैं, वो तुम्हारे साइड से कभी भी नहीं खेल रही। और बेवकूफ़ी और अफसोस इस बात का है कि उन बेवकूफ़ों को ये समझ ही नहीं आ रही कि वो अपनी बेटी का जुल्म कर रही हैं, उसको गलत ट्रैक पे लगा रही हैं, क्योंकि तुम्हारे तो कान भर गए। अब तुमने वही सब कुछ पहले दिन से ही वही काम करना है जो तुम्हें सिखाया गया, बताया गया, डायरेक्शन दी गई है। तुमने पूरी कोशिश करनी है अपने मियाँ को अपने हाथ में करने की। और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि जो मियाँ उस घर में सारी जिंदगी रहा है, उन माँ बाप ने पाला है, वो जैसी भी औरत है, वो एक रात में तुम्हारा हो जाएगा, 2 रातों में, सालों साल तुम्हें उस घर में अपना आप देना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जो माँ का टाइटल मिला है, जो कदमों में जन्नत मिल जाएगी, ये अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा ऐसे दे दिया है? इसके पीछे बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है तुम्हारी। और वो सेक्रीफाइस उसी दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन से तुम अपने माँ बाप के घर को अल्लाह हाफिज करके उस घर में जाओगी। उसी दिन से तुम्हारी, जब तुम्हारा नाम किसी शख्स के साथ सारी जिंदगी के लिए जुड़ता है ना, मुकम्मल तौर पे कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसी दिन से तुम्हारी वो सेक्रीफाइस भी स्टार्ट हो जाती है, जो तुम्हें एकदम से नहीं मिलेगी। वो स्टेट वो तुम्हारी है, लेकिन अगर तुम इसको अपनाओगी, उसके लिए तुम्हें बड़े पापड़ बेलने हैं। द पॉइंट इज, इस आजकल जो माशरा चल रहा है ना, चट मंगनी तो पट ब्याह, तो कोई या तो करना नहीं है तो पहले ज़हन बना लो करना नहीं है, लेकिन करना है तो फिर बंदे का बच्चा बन के फिर उधर रहना है। और अपने इधर वालों को इधर रखो, उधर वालों को उधर रखो, और इनको गुड बाय कह के जाना कि भाई नहीं, लेट मी डिसाइड कि मैंने अपने घर में कैसे रहना है। और तुमने अकेले भी डिसाइड नहीं करना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जिंदगी को बैलेंस करोगे। तुमने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करवानी, तुम्हारे मियाँ नहीं करवानी, और वो उसी वक्त वो करवाएगा जब तुम अपने मियाँ के साथ बैलेंस रहोगे। और तुम्हारे मियाँ की माँ बाप की इज्जत तुमने करवानी है अपने माँ बाप के सामने। ये बातें समझने वाली हैं। ये शायद तुम्हारी बहुत समझदार अगर माँ है ना, वो ये बातें ज़रूर तुम्हें बोलेगी, बताएगी, एक एक बात खोल के बताएगी। ये भी बताएगी कि उस घर में जो भी हो रहा है, खबरदार इधर नहीं बताना। अगर तुम्हें कोई भी मसला है, हाँ खुदा ना खास्ता जब नौबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब बड़ों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव बात है। लेकिन तब तक तुम्हें सबसे पहली जो अलाइनमेंट बेहतर करनी है ना, अपने मियाँ के साथ करनी है। जब तुम अपने मियाँ के साथ उसके माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझ के अपनाओगी ना, माँ बाप डांट देते हैं ना, माँ बाप टोक भी देते हैं, माँ बाप रोकते भी हैं, रोकता है ना, झाड़ भी पिलाई होगी अम्मा अब्बा ने तुम्हारे,
تو اگر سیم وہی کام تمہارے میاں کے ماں باپ کر رہے ہیں تو تمہیں وہ اتنی تلخ کیوں لگ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، ماں بننا ہے نا، درجہ ملنا ہے نا، اس کے لیے تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا، دل بڑا کر لو. کیونکہ یہاں سے تم اگر اس مائنڈ سیٹ سے جاؤ گی کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی پنگا لیا تو میرے پاس آپشن ہے، وہ جو آپشن ہے نا وہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل میں سے ایک ہے. وہ جو آپشن تم اس کو بہت ایز آؤٹ لیتی ہو، اور اللہ تو اندر کے حال جانتا ہے. اور جس سچویشن اور جس سوچ سے تم نے وہ آپشن اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے، اگر یہ سوچ تم نے اپنے مائنڈ میں ختم نہ کی، الٹیمیٹ وہ چیز تمہیں بہت زیادہ تباہی کی طرف لے جائے گی. اور یاد رکھنا، ایک ڈیوورس عورت کی ہمارے معاشرے میں عزت نہیں ہے. لوگ جس انداز سے اس کو دیکھتے ہیں تمہیں آئیڈیا بھی نہیں ہے. اپنی حالت پہ رحم کرنا، اور یہ جو چیپٹر ہے اس کو اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے سمجھداری سے پہلا سٹیپ لینا. باقی اللہ پہ بھروسہ کرتی جاؤ گی، صبر کرتی جاؤ گی، تمہارے صبر کا پھل تمہیں ضرور ملے گا. میری دل سے دعا ہے تمہارے لیے. اپنا خیال رکھنا اینڈ ویک اپ.